हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। जैसे कि सभी स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि रिज़ल्ट कब आना है, तो अब ये कंफर्म हो चुका है कि 31 मार्च को आप लोगों का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। जो भी क्लास में अभी आपके एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो ऑनलाइन हुए हों या फिर ऑफलाइन हुए हों, तो उसका रिज़ल्ट 31 मार्च से आ जाएगा। क्योंकि अभी डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर निकाला है जिसमें 3rd से लेके 9 तक का जो न्यू सेशन है 2020 और 23 के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है कि ये सेशन किस तरह से होने वाला है। क्योंकि अभी 2 साल के बाद में एक नया सेशन स्टार्ट हुआ है जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो फिजिकली स्कूल में प्रेजेंट होंगे। तो इस बार कुछ चेंजेस किए गए हैं कि किस तरह से जो मतलब स्टूडेंट्स को स्कूल में जाना होगा, किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, और जो पिछला 2 सालों से छूट गया था उसको किस तरह से कवर अप करना होगा, उसी से रिलेटेड आज ये 22 मार्च 2022 को ये सर्कुलर आया है। तो आइए इस सर्कुलर को ध्यान से समझते हैं कि क्या कहा गया है। सबसे पहले यही बताया गया है कि नया सेशन स्टार्ट होने वाला है कोविड के बाद में 2000 मतलब यही सेशन है जब क्या है बच्चे फिजिकली सभी बच्चों के लिए स्कूल ओपन होगा, सभी बच्चे आएंगे, कोई अल्टरनेट डेज नहीं होगा, सब जैसे नॉर्मल आज से 2 या 3 साल पहले हुआ करता था वैसा ही अब होने वाला है। लेकिन कुछ चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि चेंजेस क्या किए गए हैं कि जो कोविड का प्रोटोकॉल है वो अभी भी ध्यान रखा जाएगा, आपको ध्यान रखा जाएगा, आपको मास्क ज़रूरी होना चाहिए और शेयरिंग नहीं होनी चाहिए, सबके पास टेस्ट बुक होनी चाहिए। और अब इसको 2 फेजेस में बांट दिया गया जो आपका सेशन है उसको, क्योंकि हमेशा क्या होता है 10th मई तक आपका स्कूल लगता है और उसके बाद आपके समर वेकेशन हो जाते हैं। तो अब थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। आपका जो अप्रैल और मई का जो सेशन है उसमें 2 फेजेस रखे गए हैं। फर्स्ट फेज में कहा गया है कि टिल 10 अप्रैल से, मतलब कि 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक का एक सेशन रखा जाएगा। एक फेज होगा जिसके अंदर मतलब ये 3rd से लेके 9 तक के लिए बात चल रही है। 3rd से लेके 9 तक का 1 से 10 अप्रैल तक मिशन बुनियाद चला जाएगा, जो स्कूल की टीचर्स के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। मिशन बुनियाद किस किस बच्चे को पहचाना जाएगा कि रीडिंग में प्रॉब्लम है, राइटिंग में प्रॉब्लम है। तो ये 1 to 10 मार्च तक 10 अप्रैल तक आप लोगों का चलेगा। उसी के अकॉर्डिंग आपकी क्या होगी, असेसमेंट बनाई जाएगी और 3rd to 9th का जो ये पूरा प्रोग्राम है ये 10 अप्रैल तक दिया जाएगा। और उसके बाद होगी मेगा पीटीएम 2 अप्रैल को। अभी देखो क्योंकि 2 अप्रैल 1 अप्रैल को आपका स्कूल स्टार्ट होगा और 2 अप्रैल को क्या होगी आपकी मेगा पीटीएम होगी, जिसमें क्या होगा पेरेंट्स अबाउट मिशन बुनियाद एंड इंश्योर रेगुलर अटेंडेंस ऑफ द चिल्ड्रन, जिसमें पेरेंट्स जो टीचर्स हैं आपके पेरेंट्स को मतलब कोविड का प्रोटोकॉल ध्यान में रखते हो आपको डेली स्कूल के लिए मोटिवेट करेंगे कि स्कूल आने के लिए आपके पेरेंट्स आपको एग्री करें। अब देखते हैं आगे, देखो क्या कहा गया है। अब उसके बाद जो मिशन बुनियाद का जो मटेरियल है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और कुछ बातें जिसके अंदर हैप्पीनेस का आ जाएगा। रिवीजन जो प्रीवियस वर्कशीट्स है, देखो आप प्रीवियस वर्कशीट्स को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अगर आप 6th में तो 7th में हो जाएंगे तो 7th की वर्कशीट को आपको रिवीजन करना है। उसके अलावा लाइब्रेरी में हो जाएगा, हैप्पीनेस की क्लास यहाँ पे भी आपकी होगी, और रीडिंग, राइटिंग और न्यूमेरिकल नंबर, मतलब ये सब चीज़ें मैथ्स, मतलब आप इन चीज़ों पर फोकस किया जाएगा 1 से लेके 10 अप्रैल तक। ये है इसका फर्स्ट फेज। सेकेंड फेज देखो क्या है। सेकेंड फेज आपकी होगी 11 अप्रैल से 15 जून। मतलब कि अभी आप सोच लो कि ऐसा नहीं है कि आपके 10 मई के बाद छुट्टियां होने वाली हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आपका जो स्कूल है वो 11 अप्रैल से लेके मतलब 15 जून के बाद में हो सकता है कि आपकी कुछ दिन की 15 दिन की छुट्टियां होगी। तो अब आपको इतना जो समर वेकेशन के बारे में मुझसे बहुत से कमेंट आ रहे थे कि समर वेकेशन कब है, तो मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ क्योंकि ये सर्कुलर आ चुका है डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसमें यह कहा गया है कि 1 से लेके 15 जून तक आप लोगों के स्कूल खुले रहेंगे। लेकिन यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है उन्होंने पूरी तरह से स्टूडेंट्स का ध्यान रखा है, क्योंकि जैसे जैसे मई आती है और जून आता है तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो स्कूल का टाइमिंग थोड़ा सा कम कर दिया गया है। तो देखो टाइमिंग में क्या ध्यान रखा गया है कि जो मॉर्निंग शिफ्ट के स्कूल्स हैं वो 7 से लेकर सुबह 9 बजे तक खुले होंगे, मतलब 2 घंटे के लिए आपका स्कूल खुला होगा। और जबकि जो इवनिंग वाले स्कूल हैं वो 4 से लेकर 6 PM तक होंगे। अब इसके अंदर क्या क्या होगा, 2 आवर्स की क्लास डिस्ट्रीब्यूशन 30 मिनट्स का होगा, जिसमें हैप्पीनेस होगा, 45 मिनट्स की आपकी हिंदी रीडिंग, राइटिंग और 45 मिनट बेसिक जो रीडिंग मैथ्स है वो होगी। तो देखो बहुत ही इजी है, बहुत आपको जो भी 2 साल में आप लोगों को लॉस हुआ है उसको कवर अप करना चाहता है डिपार्टमेंट, इसीलिए वो इन सब बातों का ध्यान रख रहा है। इसके अलावा हर सैटरडे को आपको क्या किया जाएगा, एक असेसमेंट तैयार किया जाएगा हर वर्किंग सैटरडे को, और जो भी आपने काम किया है उससे रिलेटेड प्रोग्रेस जो भी होगा वो तैयार करना होगा टीचर को। और इसके अलावा जो प्रीवियस क्लास की वर्कशीट है, अगर आप जैसे कि प्रीवियस क्लास मतलब जो पहले, अगर आप अभी 7th में या फिर 8th में होंगे तो 8th
8th क्लास की जो वर्कशीट्स है वो आपको अपनी सारी की सारी नोटबुक में करनी होगी, उसको मतलब कंप्लीट करना होगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि जो हो गया मतलब अब तो आ नहीं रही ना वर्कशीट इसलिए नहीं करनी, जो वर्कशीट्स है वो आपको ज़रूर करनी है। तो इसके साथ साथ कुछ चेंजेस किए गए हैं जिनको हमने अच्छे से पढ़ा है। अभी आगे और जैसे ही कुछ सर्कुलर में आता है वो हम आपको बता देंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखें ये जो दिया गया है ना, ये दिया गया है 3rd से लेकर 9th तक का। अभी 10th to 12th क्या आता है वो उसके बारे में भी कुछ डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन एक बात आप कंफर्म कर लीजिए कि अब आपका स्कूल जो है 1 अप्रैल से लेकर आपका स्कूल 15 जून तक ओपन रहने वाले हैं। तो अगर आप समर वेकेशन में कहीं जाने का प्रोग्राम बना रहे थे, अपनी नानी हाउस या कहीं पे भी जाने का प्रोग्राम बना रहे थे, तो उसको आपको डिले करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपकी अटेंडेंस भी कंपलसरी होगी, अटेंडेंस लगेगी और आपको डेली स्कूल जाना होगा और आपको नई नई एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर करनी होगी। तो इसी तरह की हर एक अपडेट के लिए, हर नई पुरानी अपडेट के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू गाइज़।